PWD का महकमा खत्म, 5 वजारतों में राइट साइजिंग, कई शोबे खत्म कर दिए गए। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। डाउन और राइट साइजिंग के मामलात खुद देख रहा हूँ। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। चोरी ना हो तो ये पैसा दासो और भासा डैम पर खर्च होगा। PNSC के 12 जहाज और 5 अरब की तनख्वाहें, कितना बड़ा जुल्म है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली के लाले पड़े हैं लेकिन बिजली चोरी हो रही है। ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। किसी वजीर ने ताखीर से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं उस पर लगाएं, ऐसे नहीं चलेगा। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब पर एतराज़ उठा दिया। केसेस से अलग होने का मुतालबा नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें खारिज करने की भी सदा। बानी PTI ने कहा, कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए होना चाहिए। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। दौरान समात जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कहा था कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। मखसूस नशिस्तों का महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जजेस के ऑर्डर के हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जारी। फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद की अपीलों का केस का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर पर बादलों की जलगार, मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं गर्मी उड़ा कर ले गईं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, अंडरपासेस भर गए। पोली क्लिनिक अस्पताल में बारिशी पानी दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी। मरी, मालाकंड, पेशावर, खैबर, हरीपुर, एबटाबाद, सवाबी में भी काले बादलों का बसेरा। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मेंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में आज बादल बरसने का भी इम्कान। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खौफनाक आतिशर की। H9 सेक्टर में भड़कने वाली आग के शोलों ने 700 दुकानों को जलाकर राख कर दिया। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड और पाक नेवी के अमले ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवा दी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टेटस है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया 4 माह का प्रोसेस है। इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी ज़रूरी है। अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। अहम गवाह परवेज खट्टक का बयान रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर दिफा के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। परवेज खट्टक के बयान पर जराह आइंदा समाअत पर होगी। बनी गाला के पटवारी भी जराह भी मुकम्मल। मज़ीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, यह केस सियासी इंतकाम के नतीजे में बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर झूठ पर खड़ी है। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, यह मुकम्मल तौर पर 40 मिनट के दलाइल का केस है। मर्द के पास रजू का हक है और आगे रजू करना या ना करना औरत की मर्जी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 की उजरदारी की समाअत। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की इस्तदा।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर इस पर दलाइल सुन लेंगे। शोएब शाहीन ने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तस्वीर बनाकर सिस्टम पर अपलोड करना थी। हमने इलेक्शन कमीशन से EMS सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपियां मांगी जो नहीं दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने सुने भेजे बगैर नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से फॉर्म्स फिजिकली RO तक पहुंचाए गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने RO के वकील से मुकालमे में कहा कि आप तो पार्टी नहीं है ना, आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो मांगा जाए आप दें, आपको कौन रोक रहा है। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। ISI को फोन टेपिंग का इख्तियार देने का हुकूमती इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी हुकूमती इक़दाम की मजम्मत, फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। बजट के आफ्टर शॉक से महंगाई का नया तूफान आ गया। आटा, दालें, घी, दूध, सब्जी, चीनी, गोश्त सब महंगा। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 190 रुपये इजाफा। सब्जी और फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। भिंडी, लौकी, मटर ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली। सेब, खुबानी, आलू बुखारी की कीमतें सुनकर शहरियों के आसान खता। शहरी कहते हैं बजट ने तो गरीबों के मुंह का निवाला भी छीन लिया। महंगी बिजली और भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पहले से महंगी बिजली पर मजीद टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं। सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है। स्लैब सिस्टम ख़त्म करके बिजली सस्ती की जाए। हम जालिमाना स्लैब सिस्टम के खिलाफ है। अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। हुकूमत की नालायकी की वजह से लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए। कौम कैपेसिटी चार्जेस की मद में इस बिजली की कीमत दे रही है जो बनती ही नहीं। आटे कीमतें फिर बढ़ने का खदशा। FBR फ्लावर मिल एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि आज गंदम की ढुलाई बंद कर देंगे, कल मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटा मजीद महंगा हो जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टैक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1124 फ्लैट बिला कीमत देने का ऐलान कर दिया गया। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। शेखुपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब के हर मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे है। महकमा लेबर में इस्लाहात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और कम अज़ कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया।